कि हम लोग यहाँ पर अभी रिसेंटली जो कि अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी की आंसर की आई है, उसमें से हम कुछ मैथ्स के प्रश्न यहाँ पर हल कर रहे हैं और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या है। तो देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ गया और लखनऊ से कानपुर लौटते वक्त उसकी जो चाल थी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमसे पूछी जा रही है कि उसकी औसत चाल क्या। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न में कह रहा है कि कानपुर से लखनऊ जो व्यक्ति जा रहा है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और लौट रहा है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौट, और हमसे औसत चाल पूछता है। चूंकि हमें मालूम है औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन हमें यहाँ पर दूरी नहीं दी गई। जब दूरी नहीं दी गई हो और औसत चाल हमें ज्ञात करना हो तो हमें एक सूत्र का यहाँ उपयोग करना है, एक फॉर्मूला उपयोग में लाना है जो कि मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए हो जाएगा औसत चाल बराबर 2 गुणा x गुणा y बटे में हो जाएगा x प्लस y। स्टूडेंट्स, यहाँ x का मतलब है पहली चाल और y का मतलब है दूसरी चाल। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पहली चाल हमें दी जा रही है जो कि है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल दी जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इस सूत्र में ये मान रख देना है और औसत चाल हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें औसत चाल निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे औसत चाल बराबर, इस सूत्र में अब हम मान रख रहे हैं x का मान यहाँ पर है 18 और y का मान यहाँ पर दिया गया है 36 और यहाँ पर हमें x प्लस y करना है तो 36 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 54। तो हमें मालूम है 18 एकम 18, 18 तिया 54 होता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचा यहाँ पर बचा है 2 गुणा 12, तो 12 दूनी हो गया 24। तो हमारे पास जो औसत चाल जिसे हम x मान के चल रहे हैं वो आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा विकल्प है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।